नमस्कार, जय श्री राम सुपर वीकली चार्ट के एक और एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह निफ्टी ने 0.61% की तेजी दिखाई। पिछले सप्ताह भी तेजी रही थी, सप्ताह भी रही और निफ्टी ने जो सितंबर 2024 का लाइव हाई स्तर है उसके आसपास से ही निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन आया है। यानी शुक्रवार के सेशन में लाइव हाई स्तर से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी में हमने पिछली वीडियो में इस पैटर्न की बात की थी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। और ये जो तिरछी रेखा है ब्रेकआउट की, इसी से सपोर्ट लेके निफ्टी ने लाइव हाई स्तर के आसपास पहुंचा है। और अब ये लाइव हाई स्तर अगर निकाल लेता है तो निफ्टी के बड़े टारगेट्स हैं। और ये जो 26,400 पे जो रेखा है ये इस पैटर्न का टारगेट है। यानी जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है इसका जो पीछे का ये चौड़ा हिस्सा है, ये जितनी गहराई है उतना ही इस ब्रेकआउट लेवल में जब हम जोड़ देते हैं तो ये 26,400 के स्तर निकलते हैं। तो निफ्टी जब तक 26,000 होल्ड कर रहा है तो 26,400 भी जा सकता है। अभी निफ्टी जो बड़ा साइकोलॉजिकल राउंड फिगर जो लेवल है 26,000 उसके ऊपर टिका हुआ है। और ये जब तक होल्ड है तो निफ्टी 26,400 को की भी राह खुली है। और जैसे 26,000 के नीचे क्लोज देता है तो फिर नीचे की डाउन साइड रिस्क खुलेगी। तब तक कोई घबराने डरने की जरूरत नहीं है। निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग चार्ट लग रहा है, 26,000 के ऊपर टिका है, मजबूत चार्ट है। और अब हम बात करते हैं पिछले सप्ताह जो सेक्टर की बात की, सीएनएक्स आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर्स में यानी कि पिछले 3-4 दिन से हमने देखा था कि इसमें बड़ा मोमेंटम बना था और हमने बोला था कि निफ्टी अब आईटी सेक्टर है और निफ्टी को आउट परफॉर्म करने लगा है। और निफ्टी में के बनिस्पत देखो इसमें कितनी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखी। ये देखिए यहाँ पे 19 नवंबर की एक कैंडल है, एक कैंडल एक दिन में 3% आईटी सेक्टर बढ़ा। यानी कि ये जो 2-3 दिन की तेजी बनी थी 10, 11 और 12 नवंबर को, इस तेजी के बाद ही हमने इस मोमेंटम को पकड़ा था। और उसके बाद 2-3 दिन का करेक्शन आया और ये देखो कमाल, इस पैटर्न का जो डायमंड पैटर्न इस पे हमने मार्क किया है। तो ये जो पैटर्न की रेखा है, इसी रेखा पे, ये रेखाओं की ताकत होती है सही एंट्री की। ये जो तिरछी रेखा है हमने डाली थी, ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ये जो स्तर है ये वाला, ये ब्रेकआउट का स्तर था। और यहाँ पे दोबारा 2-3 दिन करेक्शन के बाद जैसे निफ्टी आया और यहीं से ऐसा बाउंस मिला कि एक दिन में ही 3% की कैंडल बन गई। यानी 2-3-4 दिन की जो गिरावट थी उसने एक एक ही कैंडल को इस सारी गिरावट को खा लिया। और निफ्टी का ये सप्ताह अगर 37,000 के ऊपर क्लोज होता तो बहुत बढ़िया था। लेकिन फिर भी हम इसका जो वीकली चार्ट देखते हैं तो इस डायमंड जो इसका जो बीच की पीक है, इस पीक के ऊपर की क्लोजिंग लग रही है। तो आईटी सेक्टर का चार्ट अभी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यानी कि आने वाले समय में आईटी निफ्टी को लगातार आउट परफॉर्म कर सकता है। तो आईटी सेक्टर पे जरूर नजर रखिएगा। आईटी में लेके खरीद के चलने का मौका होगा आने वाले समय में। और एक चार्ट जो कैश से सुपर वीकली चार्ट का खिताब मिला था, एनबीएफसी कंपनी थी। एनबीएफसी में हम लगातार बुलिश रहे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों में बुलिश रहे और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां लगातार अच्छा प्रदर्शन करी। और पिछले वीकली वीडियो में भी हमने एनबीएफसी के जो हमारा जो कस्टम इंडेक्स जो बनाया हुआ इंडेक्स था उस इंडेक्स की बात की थी कि इस इंडेक्स पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। और अपना जो पीछे बताया हुआ सुपर वीकली चार्ट था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, और उसने वह बहुत बढ़िया कमाल किया है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट है। ये देखिए लाइफ हाई ब्रेकआउट दे दिया इस चार्ट ने। यानी कि यहाँ पे हमने इसको पकड़ा था, ये जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ था 13 अक्टूबर की जो वीकली कैंडल है जो 300 पे क्लोज हुई थी,
यानी कि इस कैंडल्स के ब्रेकआउट्स पे ये नीचे कंसोलिडेशंस मार्क किया हुआ है। इस कंसोलिडेशंस का जैसे ब्रेकआउट हुआ था इस कैंडल पे, तो 300 के आसपास इसको पकड़ा और 334 के टारगेट थे, वो टारगेट भी अचीव हो गए और टारगेट के साथ साथ इसने लाइफ हाई ब्रेकआउट भी दे दिया है। यानी लाइफ हाई शानदार क्लोजिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के चार्ट पे। और ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे भी इसके लाइफ हाई स्तर है, लाइफ हाई क्लोज है। ये देखिए, इस लाइफ हाई मतलब काफी बड़े जो ये लेवल था ये वाला, ये समय था जो पिछली पीक दर्ज हुई थी इस चार्ट पे। ये 2018 का लाइफ हाई क्लोज था। तो 2018 के स्तर के ऊपर यहाँ आया तो फिर सेलिंग आई, फिर इसी स्तर के आसपास आया, फिर सेलिंग आई। और अब इसने काफी कंसोलिडेशंस के बाद इस लाइफ हाई का ब्रेकआउट दे दिया है। यानी अब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का काफी लंबे अरसे बाद एक बड़ा ब्रेकआउट इस चार्ट पे दिख रहा है। तो इस चार्ट्स को भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट की। और इस सप्ताह सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया जा रहा है एक पोर्ट पोर्ट से जुड़ी कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट को। ये जीएमआर एयरपोर्ट का चार्ट है। इस चार्ट पे यहाँ पे इसका वीकली ब्रेकआउट शानदार वीकली ब्रेकआउट है। यानी कि काफी समय बताने के बाद यहाँ देखिए, ये जो समय था जुलाई 24 का, जुलाई 24 के बाद इसमें बड़ा करेक्शन आया और अब 73 का सपोर्ट लेके और इसने ये जो पिछला जुलाई 24 का जो ये हाई था, ये हाईएस्ट क्लोज था, इसके ऊपर क्लोजिंग देख के और एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। यानी कि वीकली चार्ट्स पे ज्यादातर स्टॉक्स कमजोर नजर आएंगे क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स वीक चार्ट है, यानी सेक्टर के वीक चार्ट्स हैं। लेकिन ये एक चार्ट है जो सब चार्ट से तुलना करते हैं तो इसकी वीकली कैंडल बहुत बुलिश बनी है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में है, ऐसे भी इसमें बॉडी ज्यादा है। वीकली कैंडल देखते हैं तो इसमें बॉडी ज्यादा है, लेकिन इस सप्ताह अधिकांश चार्ट ऐसे दिखेंगे जिनमें बॉडी कम है, ऊपर की वीक बड़ी है। यानी ऊपर से सेलिंग प्रेशर शो हो रहा है। लेकिन ये दो चार्ट्स जो आज हमने चर्चा की है, इनमें सेलिंग प्रेशर नहीं बल्कि ताकत दिख रही है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिख रही है। और जो ये 114 पे रेखा है, ये इसका लाइफ हाई क्लोज है, जो कि इसका पहला टारगेट है। लाइफ हाई क्लोज जब इसका मंथली चार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक पिछला इसने ये हाईएस्ट क्लोजिंग स्थापित की थी, जो कि बहुत काफी सालों पहले, यानी कि ये 2007 का समय है। 2007 में इसने यहाँ पे ये देखिए 2007, ये जो ये लेवल दिसंबर 2007 में इसका लाइफ हाई क्लोज 114.15 का था। ये इसका पहला टारगेट है और 114.15 का जब ब्रेकआउट हो जाता है तो बहुत बड़े टारगेट निकलते हैं इस चार्ट्स पे। यानी कि ये फिर अलग टेरिटरी में चला जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में ये चार्ट होगा अगर ये लाइफ हाई ब्रेकआउट। लेकिन संभावना भी हो गई है अब इसके लाइफ हाई ब्रेकआउट की, क्योंकि जब भी लाइफ हाई ब्रेकआउट के आसपास समय बिता के कोई बड़ा ब्रेकआउट होता है तो वो उससे भी बड़े ब्रेकआउट को करने की ताकत रखता है। यानी कि यहाँ पे 52 वीक आई जोन के आसपास इसने अच्छा समय बिताया, वो भी लगभग 1.25 साल का, और उसके बाद ही ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी 114.15 के स्तर को निकालने की भी संभावनाएं बढ़ गई है। तो ये चार्ट जीएमआर एयरपोर्ट का, जिसमें लाइफ हाई क्लोज और हम फिबोनाची से भी टारगेट निकालने का प्रयास करेंगे तो ये भी स्तर यहीं के आसपास आते हैं। देखो, यानी इस कंसोलिडेशंस को जब हम इस पे फिबोनाची डाला तो भी 114 के लेवल निकलते हैं। तो 114 पे थोड़ा रुक सकता है, थोड़ा सा वहां से रिवर्स स्विंग लेके और दोबारा से 114 पार करता है तो इसका लाइफ हाई ब्रेकआउट भी हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग चार्ट जीएमआर एयरपोर्ट। तो इस चार्ट्स को भी स्टडी कीजिएगा।
तो दोस्तों इस सप्ताह की चार्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।